ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। ये आप लोग को दो जगह देखने को मिलेगी, एक तो फ्रंट पेज पर है और फिर एक आगे चलकर यहाँ पर ये पब्लिश की गई है। इस तरीके की जब न्यूज आती है तो कई सारी चीजें हम लोग को सिखाती है, स्ट्रक्चर तैयार करना, पुल वगैरह बनाना, सड़कें बनाना, रेलवे ट्रैक बनाना। तो इसमें चाइना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करता है उस देश के अंदर में, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है। और मैं आप लोग को एक और ऑर्गेनाइजेशन कवर कराऊंगा, जो कि दो ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली होती है। एक को बोलते हैं बिम्स्टिक और दूसरे को बोलते हैं सार्क। ठीक है, तो सार्क और बिम्स्टिक क्या है, यहाँ पर दोनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। दोनों को कई बार कंपेयर करने के लिए भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अच्छा, बिम्स्टिक की फुल फॉर्म क्या है, अगर आप लोगों से पूछे तो कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में लिखो। ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। ये आप लोगों को दो जगह देखने को मिलेगी, एक तो फ्रंट पेज पर है और फिर एक आगे चलकर यहाँ पर ये पब्लिश की गई है। इस तरीके की जब न्यूज आती है तो कई सारी चीजें हम लोग को सिखाती है। आज की डेट में नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश भी एक ऐसा पड़ोसी देश जिसके साथ में डील करना कई बार काफी टफ हो जाता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पर सिचुएशन ये बन गई है कि नेपाल के जो आज के डेट में खुद मिनिस्टर हैं, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ में बैठे हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो मुखिया हैं वो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहते हैं एक तरीके से कि इंतजार है तुम्हारा, कब तुम हमें इनविटेशन दोगे। तो यहाँ पर ये बेसिकली इंतजार कर रहे हैं इनविटेशन का, कि कब हमको बुलाया जाएगा भारत के अंदर में। तो उसके चलते यहाँ पर अभी इनका वेट चल रहा है। एक टाइम पर ऐसा हुआ करता था कि नेपाल के अंदर में जो भी कोई नई पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आया करती थी, तो वो तुरंत जो है इमीडिएटली हमारे देश के लीडर से आकर मिला करती थी दिल्ली के अंदर में। उन्हें कहते हैं सबसे पहले अपने करीबी दोस्तों के साथ में दिल लगाया करते हैं, बाकी बाद में देखा करते हैं। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर कंडीशन जो है काफी चेंज हो चुकी है। अब नेपाल के अंदर में कोई भी इंसान अगर चुनकर आता है, तो कई बार ऐसा होता है कि चाइना की गोद में बैठा हुआ मिलता है। तो भाई साहब, हमारे साथ में जो इनका रोटी बेटी का जो रिश्ता हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं धुलमित पड़ता हुआ नजर आता है। तो इसकी वजह से भी कई बार चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये तो एक अलग पॉइंट हो गया। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा अभी यहाँ पर यह है कि इंडिया और नेपाल चाह रहे हैं कि चीजों को आगे लेकर चला जाए। और अभी हमारे देश के अंदर में एक पर्टिकुलर इंसिडेंट निकल कर आया उड़ीसा के अंदर में। वहां पर नेपाल की जो एक बेटी है, उन्होंने अभी अपनी जान गंवा दी। तो उसके चलते ये काफी इंटरनेशनल लेवल एक इशू बन गया, काफी ऐसा इशू बन गया जिससे कहीं ना कहीं इमेज जो है वो खराब होती नजर आती है, कि भारत के अंदर में बाहर से अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने आ रहे हैं तो कैसी सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर जैसे ओली साहब है, यहाँ पर ये हमारे देश के मुखिया से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। पर उससे पहले यहाँ पर आप लोग को एक मीटिंग देखने को मिलेगी जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये है बिम्स्टेक मीटिंग। बिम्स्टेक की समिट होने वाली है अप्रैल के महीने में 2025 में। तो उस समिट के अंदर भी यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे के आसपास में यहाँ पर एक दूसरे से मिले, यहाँ पर इंडिया और जो बेसिकली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। तो इसका ये अंदाजा लगा रहे हैं, और उसके साथ में चाह रहे हैं कि दिल्ली में भी विजिट करने को मिले इनको हाफ ऑफ 2025 में, यानी कि जून के महीने से पहले पहले, ताकि लगे हाँ ठीक है कि सही रिलेशन आपस में आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन मुद्दा क्या है यहाँ पर, मुद्दा ये है यहाँ पर कि भाई साहब ये इंसान ऑलरेडी नवंबर के महीने में चाइना जा चुका है अपना बेसिकली पावर में आने के बाद में। तो नवंबर के महीने में चाइना जा चुके हैं। चाइना में जाके ये ऑलरेडी इंसान जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बन चुका है। सोचो आप लोग यहाँ पर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको इंडिया अपने पड़ोसी देश के जो जो अपने दोस्त है पड़ोसी, उनको हमेशा हम लोग ये बात बोलते रहते हैं कि भाई साहब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट मत बनना। क्यों? क्योंकि चाइना इसमें क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जैसे सड़कें बना देना या फिर कोई इस तरीके से, जैसे एक तरीके से ना कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करना, पुल वगैरह बनाना, सड़कें बनाना, रेलवे ट्रैक बनाना। तो इसमें चाइना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करता है उस देश के अंदर में। और जब ह्यूज इन्वेस्टमेंट करता है तो एक तो पैसा देता है दुनिया भर का, साथ ही साथ में अपने खुद के वर्कर लाता है वहां पर काम करवाने के लिए, यानी कि अपने लोगों को ही जॉब देता है यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो अब तक जो है कई सारे देश ऐसे हैं जो इससे अब तक दूर बैठे हुए थे इंडिया की वजह से यहाँ पर लेकिन इस इंसान ने क्या किया, ये चाइना गया और चाइना जाके यहाँ पर उस एग्रीमेंट पे साइन कर कर आया कि मैं भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनने जा रहा हूं। तो भाई साहब, जब तुम हमारी पीठ में ऑलरेडी छुरा घोंप चुके हो, तुम चाइना को ऑलरेडी चाइना की गोद में तुम बैठ चुके हो, और चाइना जो है तुम आज की डेट में उसको अपने घर में बुला चुके हो। तो यहाँ पर आप लोग किस तरीके से इसको लेकर चल रहे हो आप लोग समझ सकते हैं। तो भारत ने भी डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया भाई साहब, कि कर लो तुमको जो करना है। तो यहाँ पर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, पर लेकिन इंडिया जो है अभी फिलहाल के टाइम पर नेपाल के साथ में ऐसा कर रहा है कहीं ना कहीं, और ये सही भी है अगर देखा जाए तो। पर लेकिन फिर भी मुद्दा यह है कि बैलेंस बनाकर हम लोग को चलना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसियों को ज्यादा गुस्सा करना भी सही नहीं रहता है। जितना गुस्सा करेंगे, जितना डिस्टेंस करेंगे, उतना ही ज्यादा ये चाइना की गोद में बैठेगा, और उतना ही ज्यादा चाइना का जो दबदबा नेपाल के अंदर में देखने को मिलेगा। और जितना नेपाल के अंदर में चाइना घुसेगा, उतना ही ज्यादा हमारे लिए खतरनाक होगा, क्योंकि हमारे देश का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
बिहार और इसी के साथ में वेस्ट बंगाल और यहाँ पर सिक्किम। हमारे देश के 5 राज्य जो हैं वो नेपाल को टच करते हैं यहाँ पर। ऑलरेडी इसकी बदतमीजी भूटान में देखने को चाइना की मिल ही रही है। अरुणाचल प्रदेश में ये अटकी उतारता ही रहता है। तो चाइना को एक तरीके से हल्के में लेना या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि अपने पड़ोसियों को डिस्टेंस बना के रखना ये सही नहीं है। तो इसकी वजह से आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी देखने वाली बात यह है कि कैसे हम लोग चीजों को लेकर चलेंगे। नेपाल के साथ में कई सारे रिलेशन हमारे हैं जिसके ऊपर में नेपाल और इंडिया जो है वो एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं, जिसमें एक है हाइड्रो पावर कोऑपरेशन। यानी कि आज की डेट में नेपाल के अंदर की बहुत सारी नदियां हैं, तो हम लोग वहां पर बांध बनाते हैं और उनसे बिजली जनरेट करते हैं और उस बिजली को कई बार हम भी खरीदते हैं नेपाल से। यहाँ पर उसको कहते हैं कि जो भी सरप्लस है तो तुम्हें बेचनी है तो हमें बेच देना। तो ये चीजें देखने को मिलती है। पर उसमें इंडिया कंडीशन रखता है कि भाई हम अगर प्लांट लगाएंगे तो हम लोग वहां पर प्रोजेक्ट लगाएंगे तो हम लोग बिजली क्रिएट करेंगे, तो तुम अपनी रखना, बाकी की हमें बेच देना। तो इसमें भी दोनों के बीच में तनातनी हो गई थी। नेपाल ने कहा कि भाई हम आपको ही क्यों बिजली बेचे, अगर हमको किसी और को बेचना हो तो हम लोग बेच सकते हैं, हमारे पास में इतना इंडिपेंडेंस होना चाहिए। तो उसको लेकर भी यहाँ पर मुद्दा क्रिएट हो गया था। ठीक है। इवन आप लोग को देखने को मिलेगा आज की डेट में नेपाल के अंदर में हमारे लिए सेंटिमेंट जो है वो काफी नेगेटिव रहते हैं कई बार। यहाँ पर आप लोग को नेपाल और इंडिया के मैप को लेकर भी काफी ज्यादा दिक्कतें रिसेंटली अभी यहाँ पर देखने को मिली थी। इन्होंने हमारा कुछ पोर्शन जो है अपनी नई करेंसी पब्लिश की थी, उसमें वो पोर्शन अपने देश के अंदर की करेंसी में दिखा दिया था। उसके चलते भी काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी। और इसमें सारा जो रगड़ा जो किया जाता है, सारा राडा किया जाता है इस इंसान के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ये जो टोपीबाजी इंसान है ना, ये ऐसी हरकतें करता हुआ कई बार यहाँ पर नजर आता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसके चलते यहाँ पर चीजें जो है वो कई बार खराब होती नजर आती है। तो अभी यहाँ पर ये काम कर चुके हैं, तो अब हम लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी अप्रैल के महीने में एटलीस्ट और कहीं मिले ना मिले तो भाई हम लोग कम से कम उसमें बिम्स्टिक के उस पर मिले साइड लाइन में। तो ये बिम्स्टिक का मुद्दा क्या होता है आप लोग यहाँ पर ये समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है। और मैं आप लोगों को एक और ऑर्गेनाइजेशन कवर कराऊंगा, जो कि दो ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली होती है। एक को बोलते हैं बिम्स्टिक और दूसरे को बोलते हैं सार्क। ठीक है। तो सार्क और बिम्स्टिक क्या है, यहाँ पर दोनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। दोनों को कई बार कंपेयर करने के लिए भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अच्छा, बिम्स्टिक की फुल फॉर्म क्या है, अगर आप लोगों से पूछे तो कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में लिखो। बिम्स्टिक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। यानी कि बे ऑफ बंगाल के अंदर में इनिशिएटिव, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल यानी कि भारत के आसपास में जुड़ा हुआ पोर्शन। तो इसमें इनिशिएटिव कैसा इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव, यानी कि अलग अलग सेक्टर में इनिशिएटिव करते हुए हम लोग यहाँ पर नजर आते हैं। और यहाँ पर एक दूसरे को टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन देते हुए भी नजर आते हैं। तो इसके नाम से यहाँ पर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। यानी कि आप लोग ये बोल सकते हैं कि इस रीजन के आसपास वाले रीजन को हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और अलग अलग लेवल पर सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि आज की डेट में जो इसके अंदर में देश हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ पर इसके अंदर में 5 देश तो आप लोग को देखने को मिलेंगे। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, जो कि आप लोग को साउथ एशियन नेशन है यहाँ पर। और इसी के साथ में जो यहाँ पर साउथ ईस्ट नेशन के नेशन भी देखने को मिलेंगे, म्यांमार और थाईलैंड। प्रॉब्लम क्या हो गई है, प्रॉब्लम ये हो गई कि पहले एक ग्रुप हुआ करता था जो कि काफी अच्छे से काम करता था, जिसको साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन बोलते थे। यानी कि साउथ एशिया में यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव ये देश थे जिन्होंने एक ग्रुप बनाया था। पर लेकिन ये ग्रुप आगे चल ही नहीं पाया, क्योंकि इसमें टांग खींचने वाला हमेशा पाकिस्तान आप लोगों को देखने को मिलता था। अफगानिस्तान की तो वैसे ही कंडीशन खराब रहती थी। तो भारत ने इस पर फोकस देने के इसके ऊपर फोकस देना छोड़ दिया। इवन हमने यहां तक भी इनको बोला था कि आज की डेट में जो आप लोग जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि यूएसए का इंटरनेट का सिस्टम है, उसको छोड़ के हमारा नाविक स्टार्ट कर लो। हम लोगों ने बोला था कि हम लोग तुमको हर लेवल पर सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि भाई साहब हम इस एरिया में एक ठीक कंट्री की कैटेगरी में आते हैं, तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए हम लोग तैयार हैं। पर लेकिन पाकिस्तान हर जगह टांग अड़ा देता। और सार्क के अंदर में एक कंडीशन है कि जब तक सारे सहमत नहीं होंगे तब तक कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो भाई साहब इसके चलते ये ग्रुप जो है ठंडे बस्ते में चला गया, इंडिया ने फोकस देना बंद कर दिया। और सोचो इंडिया ही अगर इसके ऊपर में फोकस नहीं देगा तो बाकी इनकी औकात ही नहीं है कि इसमें पर्टिकुलर ये डेवलपमेंट लेकर आ सके और चीजों को अच्छे से लेकर चल सके। पाकिस्तान ने तो यहां तक बोल दिया कि साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन में चाइना को भी इंक्लूड कर लो। तो वैसे उसकी गोद में 24 घंटे बैठे रहते हो, भी मजा नहीं आ रहा, और भी तुम इसमें भी लाकर यहाँ पर उसको ठूसना चाह रहे हो यहाँ पर। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो भारत को समझ में आ गया यार ये ग्रुप आगे चलने वाला है नहीं है, तो भारत ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। उठाकर ठंडे बस्ते का मतलब डस्टबिन में डाल दिया कि भाई तेरे पर हम फोकस करना ही नहीं है। तो अभी भारत जो है इस पर फोकस कर रहा है, जिसको कहते हैं बिम्स्टेक। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर जैसी नेपाल की हरकतें हैं, तो नेपाल की हरकतों की वजह से यहाँ पर ये बिम्स्टेक जो है
ये भी आप लोगों को यहाँ पर साग जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है आज की डेट में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मिलकर काम कर रहे थे। तो आज की डेट में देखो चाइना कहाँ कहाँ घुस चुके हैं। नेपाल के अंदर में चाइना घुसा हुआ है, श्रीलंका के अंदर में चाइना घुसा हुआ है, और म्यांमार के अंदर में चाइना घुसा हुआ है। तो इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो बिम्स्टेक के अंदर भी चाइना का, वो नहीं कहते, चाइना का एक तरीके से जो एक भंग, रंग में भंग कहते हैं बेसिकली, भंग डाल चुका है यहाँ पर इसके अंदर भी। तो ये भी आज की डेट में आप लोगों को कुछ ऐसे ही पैटर्न में चलता हुआ नजर आएगा। पर फिर भी पाकिस्तान के कंपेयर वाला जो ग्रुप, यानी कि जो साथ वाला ग्रुप है, उससे फिर भी बहुत बेटर आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पर ये एक तरीके से मिलकर काम करते हैं कि हाँ यार ठीक है, बिम्स्टेक वाला ग्रुप है अपना, इसको लेकर चलेंगे। तो ये आगे भी आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलेगा, इसलिए इसके बारे में आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, जब इन्होंने यहाँ पर ये पर्टिकुलर ग्रुप बनाया था, तो हाँ यार चीजों को लेकर चलेंगे सिस्टमेटिक वे में। तो यहाँ पर ये 1997 में ये इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बनाया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो इन्होंने बैंकिंग डिक्लेरेशन के थ्रू यहाँ पर बनाया गया। और इसके साथ में इन्होंने यहाँ पर क्या किया, देखो आप लोग यहाँ पर देखो, बिम्स्टेक के अंदर भी हम लोगों ने यहाँ पर इनिशियली 4 मेंबर हुआ करते थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है। फिर आगे चलकर इसके अंदर में कई सारे और लोग आगे, तो फिर चीजों को यहाँ पर हम लोगों ने बढ़ाना स्टार्ट किया, और समझ सकते हैं कि चीजें यहाँ से फिर आगे बढ़नी स्टार्ट होगी। आज की डेट में इसके अंदर में ये आप लोगों को 7 मेंबर आप लोग यहाँ पर नजर आते हैं, ठीक है। तो इनके नाम याद रखिएगा। तो 1997 में बैंकॉक में यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया, जो आज के डेट में आप लोगों को ग्रुप देखने को मिलता है। पर इसके साथ में चैलेंज क्या हो गए आज की डेट में, अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे, तो इसके साथ में कई सारे चैलेंज हैं। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि अब अगर आप लोग देखोगे, बिम्स्टेक के अंदर में हम लोग एक दूसरे के साथ में हमारे जो रिलेशन है वो ज्यादा अच्छे नहीं है। जैसे कि फिलहाल के टाइम पर आप लोग बात कर लो, हम लोगों ने बात कर ली किसकी, नेपाल के बारे में। दूसरा, अभी बांग्लादेश के साथ में अच्छे रिलेशन थे, अभी बांग्लादेश भी हमारे हाथ से छूट गया भाई साहब। तो ये एक और कंडीशन बन गई। तो आज की डेट में आप लोग समझ सकते हैं कि बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इधर श्रीलंका हो गया, तो यहाँ पर इनके साथ में हमारे प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चीजें चली नहीं रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेकर आएंगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है। अब तक यहाँ पर उसमें नेगोशिएशन चल रही है, पर लेकिन अब तक उसको ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया। तो यहाँ पर सोच के देखो, अगर हम लोग अपने आसपास के साथ में व्यापार सही नहीं कर सकते और कहाँ करेंगे, ठीक है। इंटरनल टसल मैंने आप लोगों को बताई थी, कई बार मेंबर आपस में लड़ते रहते हैं यहाँ पर, तो इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। चाइना का रहता है कि कब मौका मिले, कब मैं रजनीकांत बनकर एंट्री मारूं किसी भी ग्रुप के अंदर में, वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर ही नहीं है। जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर नहीं है, तो भाई साहब चाइना का डायरेक्ट कंट्रोल देखने को मिल रहा है म्यांमार के ऊपर में, सब तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी दुविधा आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है ये ढंग से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, जिसके चलते ये समस्या सामने निकल कर आ रही है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई कैसे इनको लेकर चलना है, तो ये बहुत की बड़ी समस्या है। आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं, आज की डेट में जब भी कोई ऐसा ग्रुप होता है ना, जैसे सबसे बेहतरीन ग्रुप कौन सा है जो दुनिया में, जिसको लेकर सबको इंस्पिरेशन आती है कि यार हमको भी ग्रुप बनाना है, तो वो ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन अब तक का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ग्रुप बोल सकते हो इस कैटेगरी में। बाकी लोगों ने कोशिश तो की है आसियान बनाने की, पर ये भी लटक लटक कर चल रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन बनाने की, ये भी लटक झटक कर चल रहा है। बाकी कई सारे लोगों ने ऐसे ऐसे ग्रुप बनाने की कोशिश की है, पर लेकिन जैसा पावरफुल यूरोपियन यूनियन बन गया, ऐसा अब तक कोई बनना नहीं है। और यूरोपियन यूनियन में भी कई बार खटपट होती रहती है। जैसे क्या होता, ब्रिटेन बाहर निकल गया, इसको इन्होंने ब्रेग्जिट बोला, यानी कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो जाना, बाहर निकल गया छोड़कर उसको। पहले इसके अंदर में 28 मेंबर हुआ करते थे, आज की डेट में 27 हो गए। यहाँ पर खुद की करेंसी है इनके, आज की डेट में ये खुद की करेंसी इस्तेमाल करते हैं, जिसको नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा ये यूरो बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस करेंसी को यूज करते हैं, यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो। कितने देश यूज करते हैं जरा आप लोग बताइए यहाँ पर। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, खुद के इकोनॉमिक इनके खुद की करेंसी, खुद के इनके एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोग देखोगे इनकी बाउंड्री फ्री है, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो आप लोग। यूरोप के अंदर में एंट्री करो तो सब जगह घूम लो आप लोग यहाँ पर। तो दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड अगर कोई आपस में करते हैं, तो वो आप लोग को यूरोपियन कंट्री वाला ग्रुप देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं दूसरी साइड में, तो आप लोगों को अलग ही कहानी यहाँ पर नजर आती है। जैसे साग के अंदर में मैं आप लोगों से बात करूं, तो इसके अंदर में आज की डेट में ये जो मिलकर ग्रुप ये जो ट्रेड करते हैं साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन में, इनके इतने सींग लड़े हुए एक दूसरे के साथ में कि ओनली ये 5% ट्रेड एक दूसरे के साथ में करते हैं। समझ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ में हमारा कोई ट्रेड होता है, सोचो आप लोग यहाँ पर, मतलब टोटल ट्रेड का जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है इनका ओनली 5% है। और यहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं छप्पर फाड़ कर काम कर दिया, यहाँ पर 6% देखने को मिलेगा।
यानी कि अगर तुम अपने घर के अंदर ही अपनी चीजों को ढंग से स्टेबल नहीं कर पा रहे हो तो इंटरनेशनल लेवल पर कैसे लेकर चलोगे। ये जो बनाया गया था, ये बनाया गया था 1985 में, तो लगा था यार चीजें ठीक चलेगी, तो यहां से इससे उब गए, 10-11 साल के अंदर ही लग गया कि यार ये नहीं चलने वाला है, तो फिर यहां पर इसको बना दिया 1997 में कि भाई इसको लेकर चलेंगे। अब फिलहाल के टाइम पर ये भी ऐसा ही आप लोग को जूझता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, तो रीजनल पॉलिटिक्स यहाँ पर पावर की एसिमेट्री बहुत ज्यादा रहती है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोग समझ सकते हैं इसके बारे में। तो अगर आप लोगों को कोई कंपेयर करने के लिए भी पूछे तो ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशियन कंट्री को कनेक्ट करती है, क्योंकि इसके अंदर में तो सारे आप लोगों को जो आसपास वाले, इसमें आप लोगों को साउथ ईस्ट एशिया के भी मेंबर आ जाते हैं, जैसे कि म्यांमार वगैरह। 1985 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, 1997 में इसको स्टेब्लिश किया गया, दोनों कोल्ड वॉर के टाइम पर लगभग, ये आप लोग देखते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ऐसे भी स्टेटमेंट दे दी जाती है आप लोगों को, क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, अभी मैंने देखा था क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन जो है यहाँ पर, ये बोला गया कि ये बिफोर, जैसे एक तरीके से ना, ये तो पोस्ट कोल्ड वॉर क्रिएट हुआ, 1990s में जाकर आप लोग को पता चला कोल्ड वॉर खत्म हुई, मतलब जो यूएसएसआर था और जो यूएसए था वो आपस में लड़ा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें से यूएसएसआर का विघटन हो गया, जिसमें से रसिया निकल कर आया, और बाकी के 15 देश आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो अलग अलग हो गए यहाँ पर। तो यहां से आप लोग को समझ सकते हैं, तो यहां पर ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ द कोल्ड वार है। यानी कि कोल्ड वार में कंडीशन ये चल रही थी कि भाई दूसरे के साथ में मिलकर काम नहीं करना है, क्योंकि रसिया के साथ में जाए किसी दोस्त देश के, जो रसिया जिससे रसिया प्यार करता है उसके पास में जाए तो रसिया चिढ़ जाए भाई साहब, ठीक है। यूएसए प्यार करता है उसके साथ में करे, तो मतलब इनका यही चल रहा था, मतलब ये नहीं चाह रहे थे कि कोई दूसरे के साथ में जाकर कनेक्ट हो यहाँ पर, ठीक है। तो इनका ये चला था कि रसिया चाह रहा था सब मेरे साथ में आकर जुड़े, और यूएसए चाह रहा था सब मेरे साथ में आकर जुड़े। तो इसके चलते इन्होंने बोला यार हम आपस में जुड़ लेते हैं, ठीक है। पर लेकिन ये ऐसे जुड़े कि ओनली 5% जुड़ पाए, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट ऑफ कोल्ड वार है यहाँ पर, ये जो साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन है। पर लेकिन बिम्स्टेक क्या है यहाँ पर, बिम्स्टेक का कोल्ड वार से कोई रिलेशन नहीं है, कोल्ड वार खत्म हो चुकी थी 1990s में। तो यहाँ पर ये पोस्ट कोल्ड वार क्रिएट हुआ, तो यहाँ पर इसको ज्यादा एक प्रोडक्टिव बताया गया कि भाई साहब ये किसी से डर के नहीं, ये देखो एक तो तरीका होता है, आप लोग, मैं बोलूं आप लोगों को ये काम करना है, आप लोगों को नहीं करोगे तो उसके लिए आप लोगों को पनिशमेंट मिलेगा, तो आप लोगों ने वो काम डर के किया। डर के काम करने में इतना मजा नहीं है, जब आप लोग नेचुरली उस काम को करो कि हाँ यार मुझे ये करना है, अंदर से फीलिंग निकल कर आए, तो वो वाला काम करने में मजा होता है। तो इनको लगा कि यार अपने एरिया में हम लोग को एक ग्रुप बनाना चाहिए, तो इन्होंने ये बना लिया कि हाँ डेवलपमेंट करेंगे, चीजों को लेकर चलेंगे। यहाँ पर ये एक तरीके का ये फियर की वजह से निकल कर आया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर जो इनके अंदर में मिसट्रस्ट देखने को मिलता है इंडिया और पाकिस्तान को रिलेटेड दूसरे के बारे में, तो क्या बोले, जबकि यहाँ पर फ्रेंडली रिलेशन हुआ करते थे पहले, ठीक है, जब ये ग्रुप बनाया गया। आज के डेट में नेपाल देख लो, जिसके साथ में अच्छे रिलेशन थे, इंडिया के साथ में हमेशा अच्छे रिलेशन रहते थे। बांग्लादेश ले लो, वो ऑलरेडी यहाँ पर कहानी खराब करके बैठ चुके हैं यहाँ पर अभी फिलहाल के टाइम पर। श्रीलंका के अंदर भी कोई ज्यादा अच्छी सांठगांठ हमारी रह नहीं गई है, इनको देख लो आप लोग यहाँ पर। तो आज की डेट में बिम्स्टेक भी चैलेंज के मामले में बात करो तो भाई साहब ये इसी खाते में जाता हुआ आप लोग को देखने को मिलेगा, सार्क वाली कैटेगरी में यहाँ पर, ठीक है। रीजनल पॉलिटिक्स आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। कोर ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर वो इकोनॉमिक पर फोकस ज्यादा रहता है, कोऑपरेशन पर एज कंपेयर टू इसके, फिर भी अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ऐसे इस तरीके से बोल सकते हो कि ये तो सड़ चुका है, ये सड़ने की ओर बढ़ रहा है, ये फिर भी अभी सड़ा नहीं है, ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या होती है, मानिए किसी के साथ में आप लोग, अच्छा एक छोटी सी बात बताऊंगा, पर्सनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अक्सर आप लोग क्या करते हो, किसी भी इंसान के साथ में दोस्ती कर लेते हो, फ्रेंडशिप कर लेते हो, और फिर क्या होता है, एक इंसान जो होता है वो ठीक ठाक घर का है भाई साहब, घर वालों ने पैसे अच्छे खासे दे रखे हैं, मतलब ये आप लोगों की कंडीशन जो है उतनी बेटर नहीं है, घर से बस अपने ही काम के पैसे मिलते हैं, पार्टी सार्टी के नहीं। ये इंसान पार्टी सार्टी दे रहा है आप लोगों को दबाकर, ठीक है। और आप लोग जो यहाँ पर पार्टी ले रहे हो कभी भी खर्च नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके पास में इतनी पॉकेट मनी मिलती नहीं है। एक बात ध्यान रखना, कहीं पर ऐसा तरीके की फ्रेंडशिप या रिलेशन हो, वहां पर हमेशा कोशिश करना कि तभी किसी की पार्टी में जाना, पार्टी खाने, अगर आप लोग की भी हिम्मत है पार्टी देने की। अगर पार्टी देने की हिम्मत नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है, तो इमीडिएटली उस पार्टी से क्विट कर देना। क्योंकि ये चीजें एक दो बार तो चल जाती हैं कि हाँ ठीक है आप लोग किसी की पार्टी में चले गए, क्योंकि वो रोटेशनल बेसिस पे चलने लगता है, आज तूने पार्टी दिया कल को तू देगा, परसों तू देगा, और जिस दिन आप लोग बोलोगे भाई मेरे बस की नहीं है पार्टी देना, उसी दिन सारे के सारे आप लोग की इंसल्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे आसान तरीका है कि अपने आप को वहां से कल्टी मार लो और अपने पैरों पर खड़े हो, तब जाकर ये काम करो। वरना ये जो लोग हैं ना, ये आप लोग को अपनी नजरों में गिराना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं कि भाई साहब बहुत ही ज्यादा है, अपने आप से कमा कर कुछ कर रहे हैं, घर वालों के पैसे पर कूद रहे होते हैं। पर लेकिन अक्सर ये चीज देखने को मिलती है। अभी रिसेंटली एक ऐसा पूरा का पूरा मैसेज मेरे मुझे देखने को मिला, बच्चे ने पूरा लिख रखा था
तो पूरा नहीं, एक पूरा कहानी लिख के भेज रखी थी। तो मैंने उसको पढ़ा, तो वहां पर कह रही है सर समझ में नहीं आ रहा कि दोस्तों के साथ में कैसे रहूं, इंसल्ट करने लगे आज की डेट में मेरी। तो ये आप लोग को हर जगह देखने को मिलेगा। जब पावर जो रहती है एसिमेट्रिक रहती है, तो वहां पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब मान लीजिए चाइना एक साइड में आ गया, उसके साथ में छोटे छोटे देश जाकर मिल गए, तो भाई साहब वहां पर एसिमेट्री हो गई। चाइना उनको अपने कंट्रोल में रखेगा, हमारी थोड़ी इमेज सही है, हम लोग ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, हम फिर भी बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये समझ सकते हैं, तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। बैलेंसिंग जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पावर जो है बैलेंस है विद थाईलैंड और इंडिया जो है, कई अच्छे देश हो जाते हैं, तो एक बैलेंस बना रहता है यहाँ पर, ठीक है। और ट्रेड के बारे में मैंने आप लोगों को बात बताई थी। तो हमेशा ये चीजें अपनी ध्यान रखिए जिंदगी में। अभी कभी भी किसी भी चीज के अंदर में आप लोगों को एंट्री करनी है, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स आप लोग देख लीजिए। क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि सब चीजें अच्छी अच्छी है, मैंने कहते हैं कि जिसको इंसान को हरा चश्मा लगा तो उसको सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। तो उस हरे चश्मे को हटाकर आप लोग कोशिश करो कि रियलिटी देखो, रियलिटी क्या है, वरना बाद में पछताते हुए नजर आओगे, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने आप लोगों को बता दी। यहाँ पर इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में कुछ हम लोगों ने बात कर ली। दोनों इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कवर हो गई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के सिलेबस के अंदर में, कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है। और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये इस तरीके का यहाँ से, कि भाई साहब क्या क्या चैलेंज है आज की डेट में जी, किसकी वजह से यहाँ पर साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है। और क्या बिम्स्टेक सही डायरेक्शन में चल रहा है, क्या बिम्स्टेक भी ऐसे ही तो नहीं हो गया जैसा साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन था। तो आप लोगों से क्वेश्चन भी यहाँ पर इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आने वाले टाइम पे आप लोग को इनके बारे में भी कुछ ना कुछ चीजें जरूर देखने को मिलेगी। तो इसलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने सारी प्रोवाइड करा दी, इवन कंपेयर करके भी आप लोग को दिखा दिया। अब दोनों में कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? सर सब लाल लाठिया झूठ बोल रही है, मतलब समझ में नहीं आया क्या कह दिया आपने। टॉपिक तो समझ में आ गया ना, टॉपिक में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन डायमेंशन कवर होगी, एक तो इंडिया और नेपाल की डायमेंशन, दूसरी साउथ एशिया एसोसिएशन और तीसरी बिम्स्टेक। तो यहाँ पर तीन टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर, ये अलग अलग टॉपिक है, तो इसको लेकर कोई डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। साउथ एससीओ का नाम संघाई 5 है इन स्टार्टिंग, हाँ एग्जैक्टली exactly। वो एक अलग टॉपिक है जो पढ़ा रहा हूँ, वो देख लो। अभी यहाँ पर संगाई 5 पे पहुंच गए। नैम, हाँ नैम भी एक अलग मीटिंग है। चलो आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ भी, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूँ उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन रखा करो अपने, ऐसे नहीं कि आप लोग पढ़ा रहा हूँ आप लोग को बेसिकली इंडिया और यूएसए के रिलेशन, और आप लोग पहुंच रहे हो वहां पर इंडिया और चाइना के रिलेशन पर, ऐसे मत किया करो, ठीक है।